नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे जीएमडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैथ्स में ज्योमेट्री। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। पिछले 2 क्लासेस में हमने इसकी बेसिक थ्योरीज जानी है कि किस तरीके से हम लाइंस एंड एंगल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम जानते हैं कि जब 2 रेखाएँ आपस में समांतर हो और एक तिर्यक रेखा उसको कट करती हो तब वहाँ पर 3 कंडीशंस बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के, जिनको हिंदी में हम क्रमागत अंतःकोण और भी जो 2 है नाम उसको हम यूज़ करते हैं। तो वो रीजंस आपको ध्यान रखने होते हैं कि किस तरीके से हम तीनों टाइप्स को पैरेलल लाइंस के लिए यूज़ करते हैं। कुछ बेसिक हमने ट्रायंगल्स के भी फॉर्मूलाज देखे थे कि किस तरीके से ट्रायंगल्स के थ्योरम को हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम बेसिक पढ़ी है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ज्योमेट्री जो है वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्री को स्किप नहीं कर सकते। तो आइए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है पैरेलल का, पैरेलल यानी समांतर रेखाएं। अब यहाँ पर ए बी और सी डी आपको पैरेलल दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ एंगल्स भी गिवन है। एंगल बी आपको दिया हुआ है 35 डिग्री और एंगल डी 65 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ई पॉइंट पर ये एक्स डिग्री दिख रहा है, ये एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो x है, यहाँ से तो कोई लाइन पैरेलल हमें दिख नहीं रही, लेकिन अगर होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता। तो हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, थोड़ी देर के लिए इस x को हम साइड कर देते हैं। लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर आप सपोज इसको आप एंगल x तो फाइंड आउट ही करना था, हम इसको a और b मान लेते हैं, ठीक है। और इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम इस लाइन को E से गुजरने वाली लाइन को E से गुजरने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जो कि इन दोनों के पैरेलल हो। ये खुद से थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा आपका मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको खुद से डायग्राम में थोड़ा उलटफेर करना पड़ेगा। ऐसा उलटफेर जिससे क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। कुछ अपने से एडिशनल नहीं लेना है, लेकिन हम जो ले रहे हैं उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखिए, हमने इस लाइन को यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इससे होगा क्या, हमने जाना कि इस तरीके से अगर समांतर रेखा हो तो ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल, तो आपको फिगर में पहचान करनी होती है एंगल्स की। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो रीज़न क्या लिखते हैं आप? रीज़न लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 35 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री। और जब आप इस पर बात करेंगे तो फिर से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर 65 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम 65 बता सकते हैं। सेम ऐसा ही फिगर दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका b वैल्यू है। अब आप इन दोनों का सम, x हमारा क्या था? a प्लस b, यानी कि 35 और 65, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया 100 डिग्री। तो इस तरीके से x का वैल्यू आप क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनने के बाद आपको दिखा कि ये कितना आसान था। बस इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट आपको यूज़ करना था, फिगर को देखना था और फिगर देखने के बाद आपको बताना था उसमें कि किस तरीके से हम ये एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको यूज़ करने होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ठीक ऐसा ही कुछ है। हमें फिगर देखना है और पहचानना है
कि जो x वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये x डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी हमें दो लाइंस आपस में पैरेलल दिया हुआ है। कौन सा लाइन? AB और CD, ये 2 लाइंस आपको पैरेलल दिए हुए हैं। एंगल x आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 2 एंगल्स भी दिए हुए हैं, तो इसका आपको रिलेशन देखना है कि किस तरीके से ये रिलेशन बैठेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें ये निकालना है तो देखिए फिगर को थोड़ा सा अगर आप उल्टा कर दें, सिर्फ ये पोर्शन फिगर का देखें आप कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल, जहाँ पर ये एंगल अगर 85 दिया है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा ऊपर बना दूँ, ये देखिए, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। आप फिगर को टेढ़ा कर लीजिए। अब तक हम लोग इस तरीके के पैरेलल लाइंस ले रहे थे, इसी को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए वर्टिकली। तो ये है 85 डिग्री, तो ये भी 85 डिग्री हो सकता है बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसीलिए ये और ये बराबर होंगे। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 115 है, तो हम ये इसकी कोण को निकाल सकते हैं, और जब इसका वैल्यू निकाल लें तो फिर हमने ट्रायंगल का रूल पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में जो बाहर का कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल, वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे कि जो 85 है वो इन दोनों का सम हो जाना चाहिए। और ये कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे, एक फॉर्मूला जब आपने पढ़ा था कि किसी भी लाइन पर दो कोनों का योग 180 के बराबर होता है। तो जब एक 115 दिया है तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 180 में से 115 घटाएंगे, तो कितना होगा ये? 65। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। इसीलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 65। अब आप देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला डायग्राम एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये आपका बाहर का कोण है। तो बाहर का कोण किसके बराबर होना चाहिए? अंदर के दोनों कोणों का योग, वो भी अपोजिट, विपरीत वाले। यहाँ से आप x निकाल लेंगे, 85 माइनस 65, तो ये क्या हो गया? 5 माइनस 5 0 और 8 माइनस 6 2, 20 डिग्री। ये आपका निकल गया आंसर। तो कैसे आपने देखा कि इस सवाल में 3 कंसेप्ट का यूज़ हुआ था। पहला कंसेप्ट कि दो पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ 85 था तो इसको भी 85 किया। दूसरा कंसेप्ट कि जब कोई सीधी रेखा हो तो उस पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर जब एक एंगल 115 है तो दूसरा क्या करेंगे? 180 में से 115 घटाएंगे, 65 डिग्री। दूसरा कंसेप्ट यूज़ हुआ। तीसरा कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ कि किसी भी त्रिभुज में बाहर का जो कोण होता है वो विपरीत, जो इसके 2 कोण होते हैं, ट्रायंगल है तो 3 ही कोण होगा, ठीक है ना। तो 3 कोण में एक जो यहाँ पर जिसका बाहर वाला की बात कर रहे हो उसको छोड़ दो, और उसके अपोजिट में जो 2 हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये तीसरा कंसेप्ट आपका इसमें यूज़ हुआ, और इस तरीके से हमारा एंगल x फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ज्योमेट्री में आपको A to Z सारे थ्योरम्स याद रखने होते हैं, और क्योंकि ज्योमेट्री में थ्योरी भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से थोड़ी सी बच्चों को घबराहट होती है। इस घबराहट को दूर करने के लिए ही मैंने ये ज्योमेट्री का सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने का यहाँ पर जो टेक्निक है, मेथड है, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर अप्रिशिएट करें। और आप कैसे करेंगे अप्रिशिएट? आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो हैं इसको बहुत ही बारीकी से समझ सकें। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियोस के पहले भी हमने कुछ क्लासेस किए हैं थ्योरीज, जैसा कि आपने देखा मैंने क्वेश्चंस में थ्योरी नहीं एक्सप्लेन किया है, थ्योरीज को मैंने पहले ही पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर दिया है। तो इस वीडियो के नीचे आपको उस पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पहला जो इसका पार्ट है उसको ज़रूर देखें और समझें। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे
तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस के। तो त्रिभुज के कुछ आसान से सवालों के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।